आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में इन्हीं कृपा बनाए रखें। तो वहीं एक खबर जो चर्चा की केंद्र जो बनी हुई है कि बीते दिनों जो हैदराबाद में कुछ छात्रों के द्वारा आपका जो है मुख्य न्यायाधीश का विरोध किया गया कि उनके हाथों से वो डिग्री नहीं लेंगे, जिसके बाद जो बार काउंसिल के कर्ता धर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, मनन कुमार मिश्रा जी के द्वारा सीधे धमकी दिया जाता है कि अगर तुम लोग डिग्री नहीं लोगे तो सीधे तुम लोग का प्रैक्टिस पे रोक लगा दिया जाएगा और कोर्ट में तुम लोग कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही लोकतंत्र का ख्याल आया और जब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जो है सूर्यकांत जी, वो जब बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उन पर जब सवाल उठाए कि भाई ये तो हमारे और छात्रों का बीच का मामला है, आप कहाँ से कूद गए। और भारत का लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना, किसी से असहमति जताना, ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हम किसी का विरोध करते हैं, किसी का बातों से हमको आपत्ति हो तो उस पर हम आपत्ति भी दर्ज नहीं करा सकते हैं क्या? इसीलिए हमारे पूर्वज भारत को आज़ाद कराए थे कि आजकल का नेताओं का और वो जो तथाकथित जो वकील लोग हैं उन लोग का हम लोग बात माने और वही लोग जो बोले वही परम सत्य है, परम ज्ञानी वही लोग हैं। जो युवा जो डिग्री ले करके एमए पीएचडी रिसर्च करके जो रोड पे बहुआ रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, वो गधा हैं। मतलब ये लोग के शासनकाल में, मतलब ये लोग के समय में भारत की जनसंख्या तो इतना नहीं होगी जो अभी है, इसलिए ये लोग को आसानी से नौकरी मिल गया। जब हम लोग का बारी आया तब ये लोग लगे नियम कानून बतियाने के लिए। और जब छात्र सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अब जाके देखिए अब जैन अल्फा भी जग गया है। अब सरकारी स्कूल कॉलेज के जो आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी अब स्कूल को लेकर के, अपने व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और हम लोग अमृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। कमाल की बात है। तो वहीं पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। और मनन कुमार मिश्रा जी अपना ही आदेश को वापस ले लिए हैं। तो क्यों आप आदेश जारी किए जब अपना ही बात पर खड़ा नहीं रह पाए, उलट पलट गए? नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जो सामने निकल के आ रही है कि आपका बीते दिनों हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालसर विश्वविद्यालय, जिसमें दीक्षांत समारोह होने वाला था। और दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे बात हुआ था आपका सूर्यकांत जी वहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे जाएंगे, जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। लेकिन उनको लेकर के कुछ छात्रों के द्वारा वहाँ विरोध किया गया कि नहीं, अगर ये आएंगे तो इनसे हम लोग डिग्री नहीं लेंगे और कॉलेज इस पर विचार करे, विश्वविद्यालय इस पर विचार करे और कोई दूसरा व्यक्ति को बुलाया जाए। तो जिसको लेकर के ये पूरा बखेरा शुरू हुआ। जो खबर आ रहा है 70 को छात्र विरोध किए, जिसमें डिग्री लेने वाले भी थे, कुछ छात्र भी थे। और उधर 450 छात्र जो थे वो सूर्यकांत जी जो मुख्य जस्टिस हैं, जज साहब हैं, उनके सपोर्ट में वो पत्र लिखे जिसमें छात्र थे, कुछ डिग्री लेने वाले थे। तो वहाँ पे जिस तरह से छात्रों में दो फाड़ होते हुए नजर आया, जिसके बाद से अब बार काउंसिल के जो कर्ता धर्ता हैं मनन कुमार मिश्रा जी, इनके द्वारा खबर आया 13 अगस्त को एक मतलब आदेश जारी किया जाता है कि जो भी बच्चे हैदराबाद में इसको लेकर के विरोध किए हैं कि वो डिग्री नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में वकालत करके अगर वो बाहर किसी भी, अगर आप कोर्ट में अगर वो जाएंगे प्रैक्टिस करने, तो उनका प्रैक्टिस पर रोक लगा दिया जाएगा, उनको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा हुआ कि क्या हम लोग लोकतंत्र में हैं कि डिक्टेटर तंत्र में हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई अगर किसी का बातों से असहमति है, किसी का विचारधारा से हमारी असहमति है, तो उसको लेकर के क्या हम विरोध भी नहीं जता सकते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज तो ये बता के गए कि लोकतंत्र में विरोध लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। अगर विरोध नहीं होगा तो लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होगा। यही देश के एक महान नेता का बयान था कि सड़क शांत हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है। तो वो लोग मतलब ये लोग से ज्यादा वो लोग बुर्बक थे, ये लोग ज्यादा होशियार हैं। मनमोहन सिंह जी गए थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ काला झंडा दिखाया गया, वो बोले ठीक है ये अधिकार है, आप लोग दिखा सकते हैं। लेकिन आजकल का नेताओं को क्या हो गया है कि वो लोग हल्का सा भी विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र में जब विरोध नहीं होगा तो लोकतंत्र क्या चीज का? और आज हम लोग जो झंडा फहरा रहे हैं 15 अगस्त को, आजाद तो इसीलिए ना हुए थे कि अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को स्वतंत्र रूप से रख सकें, बता सकें। इसलिए ना आजाद हुए थे। कि इसलिए आजाद हुए थे कि नेता लोग का बकैती सुनने के लिए। आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था पे काम करना था, स्वास्थ्य पे काम करना था, किसानों का बेहतर स्थिति कैसे हो भारत में, उस पर काम करना था। कितना काम हुआ नजरे आ रहा है, हिंदू मुस्लिम में भारत फंसा हुआ है। और ऊपर से ऐसे ऐसे बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, ये तो और मतलब अचंभा वाला कभी कभी ये लोग काम कर दे रहे हैं कि मतलब अपने आप को सीधे
लग रहा है कि यही लोग देश चला रहे हैं। और सही बात है, जब आदेश जारी कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो किसी भी आपका जो है कोर्ट में, क्योंकि आप लोग CGI साहब का आप लोग अपमान किए। और लग रहा है CGI साहब को खुश कर रहे थे और मोदी जी को, लेकिन CGI साहब खुश हुए नहीं। वो तो उल्टे में इन्हीं को सुना दिए, बोले कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है। और ये बात सही भी है। अगर हमको किसी व्यक्ति का विचार पसंद नहीं है, उनसे हमको नहीं मिलना है, तो क्या आप जबरदस्ती मिला दीजिएगा? कमाल की बात है। और इसी को लेकर के अब सवाल भी खड़ा हो रहा है। और मनन कुमार मिश्रा जी जो हैं, जो आदेश ये 13 अगस्त को जारी किए, वो आदेश को तुरंत वापस भी ले लिए, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल्स हमारा जो आने वाले समय में विभिन्न जो हम लोग को अधिकार मिला, वो अधिकार हम लोग को संविधान के द्वारा मिला। और आज कुछ लोग उस अधिकार से बच्चों को वंचित करना चाहते हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और मनन कुमार जो मिश्रा जी हैं, आदेश जारी किए कि जो मतलब 70 को छात्र जो विरोध किए, वो कोई भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद आदेश को वापस भी इनको लेना पड़ा, क्योंकि लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप थोड़ी है। इसी देश में नेहरू जी का भी विरोध हुआ है, जो विरोध को हंसते हंसते उस विरोध को कबूल किए और बैठ के बात किए। इस देश में इंदिरा गांधी का भी विरोध हुआ है। इस देश में बड़ा से बड़ा नेता का विरोध हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब उस देश में विरोध हो, प्रदर्शन हो शांतिपूर्ण ढंग से। क्योंकि सत्ता के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए प्रदर्शन और धरना जरूरी है लोकतंत्र में। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे पूर्वज बोल गए। तो वहीं आज हम लोग आज़ादी मना रहे हैं, 79वां स्वतंत्रता दिवस, मोदी जी के अनुसार 80वां स्वतंत्रता दिवस। तो वहीं जिस तरह से मतलब मनन कुमार मिश्रा जी के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, वो आदेश को वापस भी ले लिया गया। तो फिर साहब आप आदेश क्यों जारी किए? इसी देश के कुछ न्यायाधीशों का भी बयान है। बॉम्बे हाई कोर्ट के गौतम पटेल जो न्यायाधीश थे, उनका बयान था कि दूसरों की बात से अगर असहमति है, तो उसका बात भी आपका सुनना आपका काम है। ऐसा नहीं है कि जो जिससे आप असहमति रखते हैं उसका बात आप नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा आपको। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना अधिकार है इस देश में। अब आने वाले समय में जो कॉकरोच जनता पार्टी बना, वो CGI साहब सूर्यकांत जी का बयान के बाद नहीं बना। उसके बाद छात्रों का जो प्रदर्शन देश भर में जो देखने को मिल रहा है पेपर लीक को लेकर, अब डिग्री लेने वाले छात्र जो थे वो CGI साहब का विरोध कर दिए सूर्यकांत जी का। तो जो आपके बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं मनन कुमार मिश्रा जी, उनका प्रैक्टिस पे रोक लगाने की बात कर दी और बाद में उस आदेश को वापस भी ले लिए, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि भारत में लोकतंत्र है, डिक्टेटरशिप नहीं। और यही लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वज खून बहाए, अपना बलिदान दिए, जिसको आज हम लोग याद करते हैं और 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो लोकतंत्र में विरोधी को भी सुनना जरूरी है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।